सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट फाल्कन एवेक्स को लेके है। 2-4 दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इजराइल से फाल्कन एवेक्स को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था। इस डील की कीमत करीब $800 मिलियन है और इसके अंदर हम 2 फाल्कन एवेक्स को खरीदने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहले 3 एवेक्स को 2004 में खरीदा गया था, जिनको हमें 2009 तक डिलीवर किया गया था। आमतौर पर एवेक्स के लिए इजराइल और रशिया के साथ बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो रशिया की IL-76 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट में इजरायली ओरिजिन AESA और L बैंड रडार लगाया जाता है, जो कि 360 डिग्री तक का कवरेज दे सकती है। और ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट, बॉम्बर, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन के मुकाबले काफी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इस डील को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी कॉस्ट को लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा है और इसके लिए अभी वो इजराइल के साथ नेगोशिएशन करने वाले हैं। अगर इस बार इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है तो फाइनल अप्रूवल के लिए इसे कैबिनेट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि हमारे सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को अभी स्लीपिंग बैग्स को दिया जाने वाला है, जो कि उनको ठंड से बचने में काफी हद तक मदद करने वाली है। आमतौर पर जिन जवानों को उत्तरी पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय किया जाता है उनको हमेशा से ही ठंड का सामना करना पड़ता है और स्पेशली हमारे ITBP के जवानों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभी तक एक सर्टेन अल्टीट्यूड से ज्यादा ऊंचाई पर डिप्लॉय किए गए जवानों को ही स्लीपिंग बैग्स को एलोकेट किया जाता था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 9000 फुट से और अलग इलाकों में 6000 फुट से कम ऊंचाई पर डिप्लॉय किए गए जवानों को लाइट वेट स्लीपिंग बैग्स दिया जाएगा। पहले इन जवानों को 2-2 ब्लैंकेट्स दिए जाते थे, पर अभी जो स्लीपिंग बैग्स दिया जाएगा ये उनके मुकाबले आधा केजी तक हल्के होने वाले हैं, तो हमारे जवानों को इनको कैरी करने में आसानी होने वाली है। इन बैग्स की कॉस्ट करीब 1100 रुपये है और इनको ITBP, असम राइफल, CRPF, CISF और SSB जवानों को दिया जाएगा। ये बैग्स करीब 80 से 90% तक के जवानों को मिलने वाली है, लेकिन इन बैग्स को आर्मी के ऑफिसर्स को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म अलाउंसेस के तौर पर पहले से ही इसके लिए पैसा दिया जाता है, तो शायद उन ऑफिसर्स को ये बैग्स को अपने पैसे से खरीदना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट आयरन फिस्ट एक्सरसाइज को लेके है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट अभी से ही आयरन फिस्ट एक्सरसाइज के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल को 9 फरवरी को होने वाली है और फाइनल रिहर्सल 13 फरवरी को होने वाली है। आयरन फिस्ट के लिए अभी से ही सारे प्रिपरेशन जोर शोर से शुरू हो चुके हैं और अभी से ही पोखरण के चंदन एरिया में एयर स्ट्रिप की मरम्मत चल रही है और वो जल्दी से ही ऑपरेशनल हो जाएंगे। इस इवेंट में इंडियन एयरफोर्स के लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, MiG-21, तेजस और UAVs भी शामिल हैं। वहीं पर इस एक्सरसाइज में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस पूरे एक्सरसाइज को हमारे एवेक्स के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और UAVs की मदद से इनकी वीडियो को कैप्चर किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट HAL की तरफ से। रिसेंटली मिराज 2000 क्रैश होने के बाद सभी HAL को ब्लेम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में HAL के द्वारा अपग्रेड किया गया था और अपग्रेड होने के बाद हुई टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही क्रैश हो गया था। इसी बात को लेकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी HAL पर कुछ सवाल उठाए थे। वहीं पर मुझे अभी एक आर्टिकल मिला जिसे हमारे एक फॉर्मर नेवल ऑफिसर के द्वारा लिखा गया था और उनका मानना है कि अभी HAL को ब्लेम करने से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्यों HAL अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और जब तक HAL को सक्सेसफुल नहीं बनाया जाता है तब तक हमारे एरोनॉटिक सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस की जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें से ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स को HAL के द्वारा मेंटेन और ओवरऑल किया जाता है। अगर HAL की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो 1950 से अभी तक 3000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट HAL के द्वारा बनाया जा चुका है, जिनमें से बॉम्फेयर, MiG-21, MiG-27, Su-30 MKI, जगुआर और हॉक जैसे जेट शामिल हैं। इसके साथ ही HAL फ्रेंच, ब्रिटिश और रशियन ओरिजिन एरो इंजिन को भी बना चुकी है, पर अभी तक HAL अपने से एक एरो इंजन को बनाने की काबिलियत को सही तरीके से हासिल नहीं कर पाई है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि HAL अभी तक जिन जिन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है उन सभी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बस असेंबल किया गया है या फिर उन एयरक्राफ्ट्स का लाइसेंस प्रोडक्शन किया गया है, पर HAL खुद से अभी तक एक भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर पाई है। हालांकि तेजस अभी तक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है और आज तक इसका एक भी एक्सीडेंटल रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि HAL की काबिलियत को दर्शाती है, पर अभी ये वक्त के हिसाब से काफ़ी स्लो चल रही है।
तो अभी HAL को ब्लेम करने के बदले HAL के सारे नेगेटिव पॉइंट्स को सामने लाकर उनको धीरे धीरे सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि HAL को ब्लेम करते रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वहीं पर अगर HAL की सारे कमियों को जड़ से आइडेंटिफाई करके उन पर काम किया जाता है और HAL को सक्सेसफुल बनाया जाता है, तब जाके हमारी एरोस्पेस सेक्टर आगे बढ़ पाएगी और डेवलप हो पाएगी। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। 2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए 72,400 नए असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिनको अभी फास्ट ट्रैक मोड पर खरीदा जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर SIG 100 की असॉल्ट राइफल को सिलेक्ट किया गया था, जो कि 7.62 राउंड को फायर करने वाली है। और अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को इसी हफ्ते के अंदर ही साइन किया जाएगा। इस डील के साइन होने के बाद 1 साल के अंदर ही सारे राइफल्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। और इस डील के साइन होने के बाद क्लोज क्वार्टर कार्बाइन डील को भी साइन किया जा सकता है, जिसमें UAE की काकल की कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया है। ये सारे डील फास्ट ट्रैक मोड पर किए जाएंगे, लेकिन इनके अंदर एक लिमिटेड नंबर की राइफल्स और कार्बाइन्स को ही खरीदा जाएगा। वहीं पर अभी हमें 8.16 लाख 7.62 mm की असॉल्ट राइफल और 8.58 लाख की कार्बाइन्स की ज़रूरत है, जिनको कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा किसी फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडिया में ही बनाया जाने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।